ओम शांति। ओम शांति। अच्छा अभी आया, फिर से पीछे बोलो ओम शांति। अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा है ना? हाँ, हमारा बाबा वो कहते हैं मैं सबका बाप हूं, कहता है मैं सबका बाप हूं, और कुदरती हर आत्माएं परमात्मा के लिए कहेंगी परमपिता परमात्मा। परमात्मा जब शब्द कहेंगे, गॉड कहे या अल्लाह कहे, आत्मा ऊपर वाले के तो ध्यान देंगे। कोई साधु संत या लौकिक पिता को कभी परमात्मा नहीं कहेंगे, भले सर्वव्यापी मान बैठे हैं, पर जब परमात्मा कहेंगे तो अंदर से आत्मा का आवाज ऊपर वाले की तरफ जाता है। अभी ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला कितना हमको समझा समझा करके हमको अपना बना रहा है, आत्मा को अपना बना रहा है। अपना बना करके तो सारी, जो कल बाबा ने कहा ना, ड्रामा अनादि नहीं है, तो सृष्टि चक्कर अनादि है। सृष्टि चक्कर घूमता है, सृष्टि चक्कर में आदि मध्यांत चक्कर है, आदि मध्यांत चक्कर में है, आदि मध्यांत। इसलिए चक्कर का राज समझाता है। जब चक्कर का राज समझ में आता है ना, पहले आत्मा को यह समझ में आता है आत्मा मेरा बाप है। इतना समझा समझा करके बच्चे के बुद्धि में बैठे मेरा वो बाप है। आत्मा को ये पक्का हो जाए, अंदर भाषण फीलिंग आ जाए, निश्चय बैठ जाए, मेरा वो बाप है। बिना जाने पहचाने ऐसे निकल आता है, ऐसे चला जाता है बुद्धि आत्मा की, पर अंदर से एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वो मेरा जो है ना, वो एक उनके सिवाय और कोई नहीं है। इतना ऊंचे से ऊंचा है जो हमको अपना बना के पढ़ा रहा है। ये बात बाबा कहते हैं, जिन बच्चे के बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गई है, वही बच्चा राजयोग सीखते हैं। राजाओं का राजा बनने के लिए ये मीठे बाबा कहते हैं मैं तो राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा माना जिनको राजाएं भी भक्ति मार्ग वाले पूजते हैं। उसके लिए बाबा सीरी में ये दिखाया, जब सीरी का चित्र बना ना, बाबा ने ये दिखाया राजाएं उन राजाओं को पूजते हैं, है ना। मुझे याद है जब सीरी का चित्र बन रहा था ना, तो बाबा ने खास ये डालवाया, द्वापर शुरू होता है तो राजाएं उन राजाओं को पूजते हैं। वो जो ऊपर वाले राजाएं है ना, महाराजाएं है, वो भगवान द्वारा राजयोग से महाराजा बने हैं, भगवान द्वारा पर करके महाराजा बने हैं। उसमें थोड़ा मैं डिटेल करती हूं। तो हमको महाराजा बनना है ना, आप सबको बनना है ना, बनना है ना, नीली बनना है ना महाराजा। हाँ अच्छा, तभी तो ये सीट यहां वहां से पकड़ सामने बैठती है, इसको अंदर बहुत है मैं महाराजा बनूं, महारानी बनूं, हाँ ना। इसलिए
उनको अंदर से तमन्ना यही है, बाबा बना रहा है मैं बनूंगी, बाबा बना रहा है मैं बनूंगी, और कुछ नहीं है, और कुछ बाबा बना रहा है, श्रृंगार कर रहा है। सत्युग की राजाई, सत्युग में महाराजा बनने के लिए, त्रेता का राम राजा नहीं, राम राज्य में नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल देखा जाता है, ज्ञान माना, पुरानी दुनिया से वैराग, देह संबंध सब से त्याग है ना, वैराग आए तब तो त्याग होवे ना। पहले गीता में है, देह से देह के धर्म का त्याग, देह के साथ जो भी इस दुनिया में चीजें हैं, संबंध है, त्याग, त्याग के पहले चाहिए वैराग। ज्ञान माना, पता चल गया ये मेरा नहीं है, जो बाबा ने कहा बस ये समझा जाए, मैं अंदर चली गई, मेरा ऊपर चला गया, मैं अंदर गई, अभिमान वाली मैं खत्म हो गई। तो आज बाबा ने कहा है, मैं आत्मा में भूत आ गए हैं, 5 विकार के, 5 विकार के भूत अंदर आत्मा में चले गए हैं, उन भूतों को भगाना है। तुम बच्चों में कोई भूत नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कहेंगे नहीं है, अभी तो चले गए, चले, अरे अंदर छुपे हुए बैठे हैं, समय पर निकल आते हैं, ध्यान रखो, समझते निकल गए, निकले नहीं है अभी। कहां से अंदर भूत छिपके संस्कार में बैठा हुआ है, लोभ का है या मोह का है पता नहीं चलता है। जब यहां संगठन में आते हैं ना, बाबा के सामने आते हैं ना, पता चलता है मेरे में थोड़ा है, कौन सा है। कभी आवेश में आते हैं, नजर गुस्से में आते हैं तो सूक्ष्म है, भूत बैठा है। लोभ का कभी चाहिए, जरूरी है, मोह है, अंदर से मोह है, कभी मोहवश थोड़ा आंसू भी आ जाते हैं, वो दुख देते हैं, जो मैं चाहती हूं नहीं करते हैं, तो ऐसे ऐसे रियलाइजेशन होती है। तो उसके लिए बाबा ने फिर कहा है, वो अंदर के जो भूत है ना, उसको भगाने के लिए, भूतों को भगाने के उस्ताद चाहिए बड़ा। वो भी जो भूत होते हैं ना, ऐसे नहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको भगाने के लिए बड़े उस्ताद होते हैं। तो इस भूतों को भगाने वाला कौन है? एक ही बाबा है। तो फिर वो मदद करता है, कहता है ये समझता नहीं बच्चा, मेरे भूत बैठा है। पर भूत ऐसा रूप धारण करते हैं, अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, जो भगवान की भी नहीं सुनते हैं, वो उसको सुनने नहीं देते भगवान की। अपनी ऐसी बातें उनको सुनाते, भूत ऐसी बातें सुनाते हैं जो भगवान की भी नहीं सुनने देते हैं। उसमें बाबा ने जब आलस की बात की ना, तो मेरे को कई प्रकार के सेवा में भी अनुभव हुए हैं। जब मैं पहले ब्राजील में गई थी, पहले साओ पालो में शुरू हुई थी सर्व सेवा, तो उसमें पहला क्लास सुबह को कराया, सवेरे 4:15 बजे। बाबा अपनी मूली चलाता है उठाने के लिए, माया अपनी मूली चलाती है, उसका भी टाइम वो है 3 बजे से 4 बजे तक। बाबा कहेंगे बच्चा जागो जागो जागो, वो कहेंगे छोड़ो न सो जाओ न। ऐसा आलस की बात जब बाबा ने कही ना, रायल है बहुत, कोई हट जात हो रही है, सारा दिन तो करना ही है ना। बाबा तो या सारा दिन कर सकते हैं ना, अगर सुबह को नहीं उठ सकते हैं तो अपन को हठ युक्त हो रही है। बाबा ने कहा रायल, आलस जो है ना रायल बहुत है। अलबेलापन भी तो कमाल का काम करता है। अनेक प्रकार के अलबेलापन
इतना सूक्ष्म चेक करना है। बाबा का चेक करो तो चेंज होंगे ना, पर नहीं, जानबूझ के उनके सुनते। तो उनको, केन को और लुसियाना को याद है पहला पहला क्लास, ब्रिजल में पहला क्लास सुबह को मैंने, मुझे भी याद है। तो बेचारे सुबह को 4 बजे उठ के सामने योग में बैठ जाते थे। जहां भी जाती हूं मैंने कहा और कुछ नहीं करूं, 4 बजे तो उठ के अनव्रत वेले का। अगर हम कहेंगे नहीं मैं भी छोड़ो ना, मुझे आज तो छोड़ देती हूं ना, अगर कहेंगे आज भी छोड़ देती हूं तो कल भी माया कहा ना सिर दर्द लेके आएगी, पेट दर्द लेके आएगी, वो भी 4 बजे 3 बजे शुरू होगा, रात को नहीं होगा, रात को सोएंगे, चलो रात को भी सोए। पर जो अमृत वेले उठने चाहता है ना, भले सारी रात दर्द होगा, 4 बजे चले जाएगा। है किसको अनुभव? हाँ, भले सारी रात भी होवे, सारा दिन भी होवे, पर 4 बजे चला जाएगा। ये बाबा की कमाल है। और फिर मुरली में उठा के लेके आएगा। ये जिसको राज्य पद पाना है तो अलबेलाई जो है ना, अलबेलाई अभिमान का जो वो लेती है फायदा, वो दिखाती नहीं है मैं कोई अलबेली है, पर अभिमान। किसी का अपमान करने में देरी नहीं लगती है, परंतु स्वयं का मेरा कोई अपमान न कर सकता। देख रहा, मेरा अपमान इनको समझ नहीं है। हाँ? मेरा अपमान करते हैं, वो जो ख्याल आता है ना, हाँ? तो अपमान के कारण सहन शक्ति नहीं है, स्नेह की शक्ति, स्नेह देने की शक्ति नहीं है। स्नेह का भंडार बाबा के पास जो है ना, जितना बाबा हमको स्नेह दिया है ना, तो अंदाजा तो लगाएं कितना दिया है। और ज्ञान तो इतना दिया है, पर स्नेह कितना दिया है। जैसे है वैसे तो मेरे हो ना, ये नहीं कहता तुम मेरे नहीं हो। ये तो साकार बाबा के बोल कराची में बाबा ने कहा था। भले बच्चे कहे तो बाबा कहना बंद कर दे, मैं बच्चे कहना छोड़ूंगा नहीं। बच्चे रूठ करके बाबा कहना छोड़ भी देवे, बाबा कभी बच्चा कहना छोड़ेगा नहीं। ऐसे जो चले गए ना, फिर बच्चे बच्चे कह करके उनको फिर भी अपना बनाया। बच्चे बच्चे कह के, बच्चे कोई भुला दिया, तुमने क्यों छोड़ के गया ये भी नहीं बताया। बॉम्बे में देखा, बॉम्बे में इसलिए बाबा आया, जो छोड़ के चले गए ना उनको इतना प्यार किया, वो छोड़ के गए। जरा भी हमको साखी होकर के देखा, उनको ये याद नहीं दिलाया तुम छोड़ के गया है, प्यार इतने ही दिया जब पहले देता था। तो देखे तो सही ने बाबा कितना प्यार दिया है हमको, उसके रिटर्न में मैं सच्ची तो बनूं। मेरे को कभी कभी होता है थोड़ा इस बात का, ये झूठे होकर के रहने में इनको दिल में धक धक नहीं होती है क्या? सच्चे बनने में तकलीफ होती है क्या? मैं साक्षी होकर के बोलती हूं। सत्य की राज में आना है तो सच्चा बनने के बगैर पांव नहीं रख सकते, पांव नहीं रखे सच्चा बनने के बिगड़। तो जब बाबा का चेक करो ना, सच्चा कहां तक है, 1% भी मिक्सचर होगा, कोई भी कारण बतावे, पर मुझे तो सच्चा बनना है, कारण तो कुछ भी हो जाए। बाबा ने जो कहा है अपने स्वराज के तख्त, बाबा के दिल का तख्त, सत्युगी तख्त पीछे मिलेगा, पर स्वराज का तख्त भी नहीं मिलेगा सच्चे बनने के बिगड़।
तो बाप के तख्त पर कैसे बैठेंगे? जो बाप के दिल के तख्त पर नहीं बैठा तो विश्व की राजाई कैसे मिलेंगी? ये भी मैंने देखा है। अंदाजा लगाओ, अपना अनुभव भी 84 चक्कर लगाओ। द्वापर में भी हम दान पुण्य करते हैं ना, सच्ची दिल से करते हैं, तब राजाई मिलती है। कलयुग में भी अच्छे कुल में जन्म मिला है, कुछ अच्छी भावना से, कुछ अच्छे संस्कार है, तभी अच्छे कुल मिल रहा है कलयुग में भी। क्या समझते हो? जो जिनका अच्छे कुल में जन्म मिला है, जो यहां जल्दी बाबा के पास पहुंच गए हैं, पूर्व जन्म इस कलयुग में भी ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे कुल में जन्म मिला है। जो कोई ऐसा कोई करे कर्म बंधन में अपना समय बर्बाद नहीं किया है, ऐसी कोई आदतों के मजबूर नहीं रहे हैं जिससे टाइम वेस्ट जावे। कईयों को बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है आदतों के मजबूर होने के कारण। या कलयुगी करबंधन ऐसे जो असल बेचारे क्यों देखा जाता है करबंधन तोड़ने पड़े हैं, हमको तोड़ने नहीं पड़े हैं, छूट गए हैं। बस मैं मेरा का जो राज है ना, पता नहीं इतने में समझ में आ गया। अंदाजा लगाओ, कान तो नहीं हिलाते, मैं क्या करूं? मैं मेरा का राज समझने में कितना टाइम लगा? इतने में लगा, इतने में। बाबा के एक इशारे समझा मैं, मेरा बाबा चराई बदल गया, करबंधन सारे कट गए, हम बाबा के हो गए। तोड़ने नहीं पड़े, टूट गए। अरे वो लोहे की जंजीर में कौन होता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है? उसको थोड़ी जेल से जल्दी छुट्टी मिलेंगी। हमको जेल से भगवान ने उठा करके गोदी बिठा करके लेके आया। जो किशन की बात है ना, नंद भाई अपने बच्चे को यहां बिठा के लेके आया, तब बच्चों को यहां बिठा के पार कर लिया। नहीं है? कौन है? हम ही तो है। कितना उसका प्यार है हमारे ऊपर। तो प्यार में हम क्या बन जाते हैं? परवाने, फिदा हो जाते हैं, फिर कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। इतना प्यार बाबा के साथ हो, बाबा जैसा कोई नहीं। बाबा कहेंगे तेरे बच्चे जैसा भी कोई नहीं। इतना नशा हो ना। हम कहें बाबा जैसा कोई नहीं, बाबा का मेरे जैसा बच्चा भी कोई नहीं। सब बच्चे अच्छे पर इन जैसा अच्छा कोई नहीं। हा? तो ऐसा क्यों नहीं? बाबा भी, मैं भी बाबा से ऐसे चलूं, बाबा भी कहे ना बच्चा अच्छा है, तो अभिमान नहीं आएगा? एक संगम पर खुशी का पारा तो चढ़े ना। हा? लायक बनाने वाली की महिमा उसकी होंगी, पर बनने वाले का सैंपल बाबा को अच्छा होगा ना। बाबा के लिए राजयोग सिखाना इजी हो जाएगा ना। कहता मैं तुमको सिखाता हूं, तुम औरों को सिखाएंगे ना। हा? मैं तुमको ही सिखाता हूं, तेरे सामने आया हूं। जिन्होंने पहचाना वो जल्दी बाबा के बन गए। इतनी पहचान औरों को देना, जितना प्राप्ति है उतनी उसी उमंग से, उत्साह से पहचान देते हैं। ओके भाई, टाइम थोड़ा हो गया, पर मूली सुनो। अभी क्या करूं? बाबा ने इतनी मूली अच्छी चलाई है। हम 18 जनवरी के लिए 18 पॉइंट्स निकलवाइए भाई। राजू भाई वो चाहिए सबको, अगर चाहिए तो ले ले। 18 60 में 18 विधि बाबा ने मूली ऐसी चलाई है। 18 जनवरी तक अगर हमें जीवन में आ गई ना, बस
ओके, इंग्लिश भी निकल गई, सब जगह पहुंच गई।